हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह प्रतियोगिता भारती यूट्यूब चैनल से आज आप लोगों को मैं जो है वचन पढ़ाऊंगा हिंदी में। वचन इसको अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। वचन इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर वचन और इसी को अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। तो संस्कृत व्याकरण से हिंदी निकली है, संस्कृत से। तो संस्कृत व्याकरण में वचन 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, इसके बाद बहुवचन। ये 3 वचन होते हैं संस्कृत में। जबकि अगर हम बात करें तो हिंदी का जो मानक स्वरूप है, हिंदी के मानक स्वरूप में 2 वचन की बात की गई है। एक और इसके बाद बहुवचन। एक इसके बाद बहुवचन। अगर किसी को एक आदमी मार रहा है, ये कहा जाएगा एक आदमी मार रहा था। जैसे ही एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे उसे यह कहा जाता है बहुत से लोग मिलकर इसको पिटाई कर रहे थे। ठीक है। तो मानक स्वरूप, हिंदी का मानक स्वरूप जो है, हिंदी मानक स्वरूप में एक वचन और बहुवचन की चर्चा की गई है। एक वचन और बहुवचन ये कहा गया है। अब आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि एक वचन और बहुवचन में बदलने का तरीका क्या होता है। आपको बता दें जब एक वचन बहुवचन आप पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो इनको बदलने के लिए कई तरीके होते हैं। बदलने के लिए कई तरीके होंगे। जैसे अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का जब बहुवचन में बदलेंगे तो उसके स्थान पर बहुवचन में बदलते समय इस तरह का बन जाता है। तो बड़ी की जगह पर छोटी ई बन जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे मिट्टी आप ऐसे लिखते हो, लेकिन जैसे ही आप बहुवचन में इसको बदलोगे, मिट्टियां, ये हो गया आपका। अब देखिए यहां पर आप छोटी ई की जगह पर बड़ी ई की जगह छोटी ई की मात्रा बना दिए। जैसे अब देखिए लड़की, अब इसी को बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कियां। अब आप सोचिए कि एक वचन और बहुवचन में बदलने के लिए छोटी ई का प्रयोग यहां पर दोनों शब्दों में हमने किया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें बहुवचन बदलने के लिए गण लगा देते हैं। बहुवचन में एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? गण लगा देते। एक वचन रहेगा तो गण नहीं होगा। इसमें जैसे नेता का मतलब एक व्यक्ति, और इसमें बहुवचन में बदलने के समय हम क्या करेंगे? नेता गण। अध्यापक गण कर देंगे। इस तरह से गण लगा करके भी हम क्या करते हैं? बहुवचन में बदल देते हैं। गण लगा करके भी इसको बहुवचन में बदलने का एक तरीका हमारे पास होता है। गण लगाकर इसको हम बदल देते हैं। नेतागण, अध्यापक गण, शिक्षक गण। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। हिंदी के नंबर संख्या में बहुवचन और एक वचन की संख्या में कुछ चीज ऐसी होती है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होती है। सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं।
जैसे लोग, सेना, पुलिस, लोग, सेना, पुलिस, जनसंख्या, अछत। अब आप सोचिए कि अछत किसको कहते हैं? चावलों का बहुत समूह होगा उसे अछत कहा जाएगा, लोगों का समूह होगा उसे जनसंख्या कहा जाएगा, सेना का एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 हो सकता है। इसलिए पुलिस और सेना लोग किसको बोलेंगे? जहां पर ज्यादा लोग होंगे। जैसे अध्यापक बोलता तुम लोग बहुत दुष्ट हो, और तुम लोगों जो बोला जाता है ये गलत है, लोगों नहीं होता, तुम लोग होगा केवल। लोग माने ही बहुवचन होता है। तो ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसके अतिरिक्त घर, सीटेट के पेपर में पूछा था घर क्या वचन है? घर हमेशा बहुवचन में होता है, क्योंकि घर एक कमरे का भी हो सकता है, 2 कमरे का भी हो सकता है, बहुत से कमरे का हो सकता है। इसलिए घर जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। ये जो है इस तरह से होता है, लोग, सेना, पुलिस और जनसंख्या, अछत, घर, इस तरह के शब्द जो है हमेशा प्रयोग किए जाते हैं बहुवचन में। हमेशा ये बहुवचन में। आंख भी है इसमें, आंख, हृदय, ऐसे शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक से अधिक पदों का सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। सदैव एक वचन में होते हैं। जैसे पदों का नाम हमेशा एक वचन में होगा। पद है सदैव एक वचन में होगा। जैसे किसी पद की बात कर रहा है, ये सदैव एक वचन में होगा। ठीक है, इस तरह के शब्द भी बनते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये सदैव एक वचन में होते हैं। इस तरह का भी शब्द जो है प्रयोग होते हैं, जो सदैव जो है क्या होगा? एक वचन होगा। चाहे जितना भी हो जाए वह केवल एक वचन ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक वचन कहा जाएगा। जैसे पुरुष, स्त्री, इस तरह से ये एक वचन कहे जाएंगे। अब आप परिभाषा ध्यान दीजिए, एक वचन किसको कहते हैं? एक वचन। एक वचन कहां कहेंगे? जहां पर एक वस्तु का बोध हो, जहां पर एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक चिड़िया, एक गाय, एक बैल, एक बकरी, एक भेड़। जैसे एक गाय, एक बैल, एक बकरी, ऐसे जो है शब्द होंगे। बहुवचन में बहुवचन क्या होगा? बहुवचन जहां पर एक से अधिक वस्तुओं का बोध होगा वहां पर बहुवचन होगा। जैसे 7 लड्डू, 7 आदमी, बच्चे, इस तरह के शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं, उसे जो है हम सदैव क्या बोलते हैं? बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसे जो है बहुवचन में प्रयोग करते हैं। और इस तरह से ये एक वचन और बहुवचन होता है। ये जो है सहायक क्रियाएं हैं, इनको बदलने के लिए हम जो है बड़ी ई की मात्रा, किसी में या की मात्रा, जैसे चिड़िया जो है, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है ऊ की मात्रा में बड़ा ऊ की जगह पर छोटे ऊ की मात्रा से लड्डू, लड्डू में लड्डुओं हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा लगाकर हम बहुवचन में बदल देते हैं। इस तरह की प्रक्रिया भी इसमें की जाती है। इसी को नंबर संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को नंबर संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर संख्या बोलते हैं। ये बहुत ही मस्ट है, आपको बता दें, इतना महत्वपूर्ण है कि इससे प्रश्न पूछ लेता। जैसे बहुवचन में आंसू सदैव बहुवचन में प्रयोग होगा। आंसू जो है सदैव बहुवचन में होगा। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्दों में प्राण, प्राण जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होगा। प्राण, आत्मा, जीव, ऐसे शब्द जो है क्या होंगे? सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं।
वर्ण, लेकिन जैसे वर्णों का समूह ऐसा जो है तो अक्षर बन जाएगा, वो हमेशा बहुवचन में होगा, अक्षर बहुवचन में होगा, ठीक है, और वर्ण हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। इस तरह से ये होते हैं शब्द, ठीक है। तो ये जो है आपका जो ये बताए हैं हम, ये आपका क्या है, नंबर संख्या है, वचन, ठीक है, ये क्या है, वचन है। और फिर जो अगली क्लास होगी आपका, उस पर हम बनाएंगे जो है, किस पर, नंबर की जगह पर उसको हम बनाएंगे किसमें, अब अगला जो है आपका होगा वह लिंग हो गया, वचन हो गया, अगला जो है आपका जो है वो होगा संख्या, इसके जो है अलंकार पर बनाएंगे। अगला जो है आपका जो बनाएंगे हम, वो अलंकार पर बनाएंगे, और थोड़ा लंबी वीडियो होगी, बहुत छोटी वीडियो है और तो उसमें जो है लंबी वीडियो होगी अलंकार पर जब बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल प्रतियोगिता भारती, यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।